है आपका दूसरा मैप है। यहाँ देखिए, यहाँ इंदिरा कॉल आपसे पूछा जाता है पेपर में। प्रिय छात्रों, तो हाँ, इंदिरा कॉल आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल के नाम से इसको हम पुकारते हैं। याद रखने का एक तरीका है, आप कॉल किसे करते हो? जो दूर होते हैं, जो दूर होते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और बहुत दूर है, कहीं भी आप रहते हो ये आपको दूर ही लगेगा। दूर वालों को आप कॉल करते हो, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंदिरा कॉल। ठीक है मेरे बच्चों, आप 2-3 बार आंखें बंद करो और दिमाग में इस चित्र को छापो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पेपर में आएगा बुलर झील कहाँ है, तो यह बुलर झील रही है आपके सामने, जम्मू कश्मीर के एरिया में पड़ती है। यहाँ पाकिस्तान है मेरे बच्चों, यहाँ पता है आपको, यहाँ अफ़गानिस्तान है, अभी अपन ने चर्चा की थी। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी बनी हुई है, यह सतलुज नदी है, देख सकते हैं मेरे बच्चों। यह जो एरिया पड़ता है यह राजस्थान का पड़ता है और यहाँ थार नाम का मरुस्थल है मेरे बच्चों। तो पेपर में आए तो लिख देना यहाँ पर भारतीय थार मरुस्थल। अब नदियों पर प्रश्न कैसा आता है मेरे बच्चों? यहाँ जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय है, तो यहाँ जब पानी बरसता है या यहाँ पर जो बर्फ़ जमी हुई है तो वहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है, उनके पिघलने से और वर्षा से। तो मेरे बच्चों देखिए, जो नदी दिख रही है आपको, ये यमुना नदी है। यमुना नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। और मेरे बच्चों यहाँ भागीरथी और अलकनंदा नाम की 2 नदियाँ निकलती हैं, दोनों मिल जाती हैं तो गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से गंगा नदी निकल रही है, देखिए ये चलेगी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो पूछा जाएगा गंगा नदी बताओ, तो मैप में इस प्रकार से रहेगा, देखिए पानी बह रहा है, नदी जा रही है, ये गंगा नदी है, सबसे बड़ी नदी है आपकी। ये है तराई क्षेत्र, माने हिमालय का निचला हिस्सा जो होता है वो तराई क्षेत्र कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। माजुली द्वीप असम में पड़ता है, आज माजुली द्वीप आपको मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए यहाँ पर, यहाँ से मेरे बच्चों देखा जाए तो 3 नदियाँ निकलती हैं बड़ी बड़ी, एक आपकी यमुना नदी, एक गंगा नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से असम से होते हुए ऐसी देखिए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अपनी गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जा कर के अपना पानी जो है वितरित कर देती है। तो यह हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, यह हो गई गंगा नदी, यह हो गई यमुना नदी। पेपर में प्रश्न आता है तो आप बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सामर झील राजस्थान में है, तो यहाँ कहीं भी आप लिख सकते हैं सामर झील, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा मेरे बच्चों प्रश्न आता है और फ्री का नंबर दिलाता है। देखिए नर्मदा नदी पर प्रश्न आएगा। अब आपको पता है कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और यहाँ का जो एरिया है मेरे बच्चों, ये मध्य प्रदेश का एरिया है और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो इस तरीके से नर्मदा नदी जो है देखिए यहाँ पर अरब सागर में जाकर के ये मिल जाती है, तो ये नर्मदा नदी है और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ये देखिए मध्य का हिस्सा ही तो है। फिर थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट नाम के जो दर्रे हैं यहाँ पे पड़ते हैं महाराष्ट्र तरफ। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। नर्मदा नदी के दाहिने तरफ आप देखेंगे तो महानदी निकलती है मेरे बच्चों, महानदी, देखिए महानदी है। अब यहाँ पेपर में प्रश्न आता है कि चिल्का झील कहाँ है, और कहाँ है तो पता ही है, उड़ीसा में है। तो यहाँ जो झील आपको दिख रही है महानदी के नीचे जो झील दिख रही है वो चिल्का झील है और ये उत्तरी सरकार का नाम का तट है। देखिए यहाँ पानी भरा होगा, यहाँ जो तट होगा समुद्री किनारे, इससे क्या कहलाते हैं? तट कहलाते हैं। नदी का किनारा क्या कहलाता है? तट कहलाता है। तो यहाँ जो तट है इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। यह कोलेरू झील है, देखिए आप मेरे बच्चों, ये क्या है? कोरोमंडल तट है, याद रखना है कोरोमंडल तट। यहाँ पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहाँ है? आंखें बंद करिए, आपको पता चल जाएगा पुलिकट झील कहाँ है।
2-4 बार आंखें बंद करो किसी एक शब्द पर, एक हिस्से पर, तो वो चित्र जो है आपके दिमाग में बस जाएगा और आप पेपर में बड़े ही आसानी से उसको लिख सकते हो। यह देखिए, ये लक्षद्वीप का हिस्सा है और लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवारत्ती में है। तो एक कवारत्ती लिखा हुआ, पूछा जाता है कि कवारत्ती कहाँ है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, तो यहाँ कवारत्ती आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि जो यहाँ जो द्वीप समूह हैं, यहाँ आपको बैरन ज्वालामुखी मिलेगा, तो बैरन ज्वालामुखी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और पूरी द्वीप समूह है, इनका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। यदि ये यहाँ नहीं लिखा होता तो इंदिरा कॉल पूछते, आप बता देते, पता है हमें। अब हम आपसे पूछें कि बताइए यमुना नदी, बता दोगे आप। गंगा नदी बता दोगे आप, बता दोगे, पता है। और ब्रह्मपुत्र नदी, यह भी